वालों का बेसिकली पर्पस ये था स्टार्टिंग से, तुम्हारी जो मम्मी का माइंडसेट था वो था कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, यही था बिल्कुल। और देखो अब अभी जैसे आज के टाइम पे मेरे को लोग जज करेगी भाई, या मैं खुद को जज करूँ, या मैं खुद को अपने आप को बताऊं कि इतना पढ़ाई लिखाई करी, ग्रेजुएट मतलब B.Tech तक गया, मैं एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह दिए, तो वो आज मेरी लाइफ में क्या काम आ रहे हैं? बहुत काम आते होंगे। वो ठीक है, मैंने B.Tech नहीं करी, लेकिन वो जो एक 14-15 साल का सफ़र था ना, वो जो एक इतनी पढ़ाई या फिर कुछ भी चीज़ें मैंने फेस एक्सपीरियंस करी, वो चीज़ें आज मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करती हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि वो आपका माइंडसेट बिल्कुल को डेवलप करते हैं। बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ मेरी उम्र के, मेरे गांव के लड़के या मेरे गांव के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते थे, अब वो वहाँ क्या पढ़ते थे क्या नहीं पढ़ते थे, उनका क्या सर्कल होता था, उनकी क्या माइंड सेट होते थे, वो आज भी मुझे उसी चौराहे पे खड़े दिखते हैं जहाँ वो 10वीं में खड़े होते थे। मैं 10वीं में भी वहाँ खड़ा नहीं होता था, मैं आज भी वहाँ खड़ा नहीं होता, वो आज भी वहाँ खड़े होते हैं। आज मैं उसी चौराहे से BMW लेके निकलता हूँ, 2 सीटर। 2 सीटर। नहीं, सही बात है, बहुत बहुत अच्छी बात कही तुमने ये बात। ये तो मैं खुद पर्सनली अपने ऊपर फील कर सकता हूँ ये चीज़। एक ही बात है, मेरी थॉट्स आपकी थॉट्स मेरे ख्याल से सेम ही होंगी, उसी हम दोनों बैकग्राउंड से आप ही बिलोंग करते होगे जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ। सेम, बस फर्क उतनी ये था, ही इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी होगी जितनी इकोनॉमिकल कंडीशन मेरी थी। बस फर्क ये था कि तुम गांव में थे, मैं एक शहर के एक छोटे से कस्बा, कॉलोनी में, कस्बा बेसिकली हम बोले उसमें था, लेकिन सेम ही था, कहीं सेम ही था, 19-20 का फर्क लगा बस लो। इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो तुम जब तुम्हारे घर वालों ने, मम्मी ने बेसिकली स्कूल में एडमिशन कराया, उसके बाद स्कूलिंग कैसी रही? देखो फिर स्कूल, प्राइवेट स्कूल में जाके भी मैंने, अब एक क्लास में 30 बच्चे होते हैं, मान लो 30 या 25 कुछ भी बच्चे होते हैं, अब उसमें से भी डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा है। हर बच्चा तो नहीं पढ़ता, हर बच्चा तो नहीं लिखता। मैं बैक बेंचर था फुल, मेरे जैसा, मेरे आपके जैसा बिल्कुल फुल बैक बेंचर था, लेकिन मेरी ना एक मतलब मेरी मम्मी ही मेरी बड़ाई करती है इस चीज़ में, और मुझे भी फिर फील होता है कि मम्मी बोलती है कि तू, हम तेरी PTM में जाते थे और तेरी इतनी कंप्लेंट्स आती थी कि तुम्हारा बच्चा तो इतना शैतान है, इतना ये करता है, ये तोड़ फोड़ करता है, XYZ चीज़ें, पर वो तेरी सारी चीज़ें एक चीज़ की चीज़ सामने दब जाती थी कि तू पढ़ाई में अच्छा है, तेरे ग्रेड्स अच्छे आते हैं। तो देखो दुनिया की कठोर सच्चाई है, दुनिया का जो देना है उसको दो, अपना करो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा अलग हूँ, मैं ग्रेड्स में भी 0 था। लेकिन ठीक है ना, जिंदगी की ग्रेड्स में अच्छे हो ना। क्योंकि इसके पीछे रीजन था, क्योंकि जब हमारे टाइम पे एजुकेशन होती थी ना, उनका पर्पस क्या होता था, हर चीज रटवाना। मेरे साथ दिक्कत क्या थी, मैं आज भी पर्सनली बताऊं तो आज भी 32 साल का हो चुका हूं, मैं कोई चीज, एक चीज याद नहीं कर सकता। मैं किस चीज में ये तेज था, सेम चीज ना मेरे साथ भी थी। लाइक अगर मेरे को कोई कंसेप्ट दिया जाए ना, तो मतलब टीचर्स जो मेरे होते थे वो रटाते थे। बेसिकली देखो हर स्कूल में ये होता है रटाना, बिल्कुल। आपको जो एग्जाम में है ना वो रटा देते हैं, लेकिन मेरे स्कूल टाइम में अलग थे कि मैं कभी रटता ही नहीं था। लाइक पेपर क्या होते हैं, अप्रैल या मार्च में होते हैं, तो पूरे साल मेरे घर पे ये रहता, तू पढ़ता तो है नहीं, तेरे नंबर कैसे आ जाते हैं। तो मेरा एक ये रहता था कि भाई जो टीचर पढ़ा रहा है वो रटा रहा है, तुम्हारे खुद की थॉट्स क्या है। अब जैसे मेरे आंसर्स होते हैं ना भैया, वो जो टीचर पढ़ा रहा है ना वो होते ही नहीं थे, मैं अपने दिमाग से बना के लिखता था, लेकिन वो सही होते थे, क्योंकि एक थ्योरी है ना, एक थ्योरी तो आपकी भी अलग हो सकती है, मेरी भी अलग हो सकती है, लेकिन थ्योरी क्या सही होगी, जो ट्रू होगी, बिल्कुल, जो आपने सीखा होगा। हमारी तो का focus टीचर्स ही होता था, ऐसी होती रटवाना थी, है। NCERT के ऊपर रखती थी गाइड, बिल्कुल। ठीक है, हमारे जैसे बच्चों खड़े करते थे गेट पे, अगर टीचर का राउंड लगे तो हमें बता देना। हाँ, अब बच्चों को क्या लगता था कि टीचर ने दी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मैं तो क्लास में सुपीरियर हो गया, मेरे को टीचर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि गेट पे खड़ा हो रहा है तू, हमारे जैसे 20 बच्चों पे नजर रख रहा है, अब कोई टीचर आए तो बता दियो। अब देखो ये टीचर्स ना मिस यूज करते हैं बच्चों का, और क्योंकि उनको सैलरी चाहिए यार। तो एक बात है, जो हमारे स्कूलों की टीचर्स, क्योंकि हम गांव के स्कूल से पढ़े हुए हैं, राइट, हमारे चाहे हमारा स्कूल से, प्राइवेट होके भी गांव का स्कूल था, गांव के स्कूल से वो, तो वहाँ के हमारा टीचर्स भी कहने नॉर्मल को थे। इंग्लिश मीडियम था, हमारे स्कूलों में हरियाणवी बोलना बैन था, लेकिन हमारी टीचर्स हरियाणवी बोला करती थी। बिल्कुल, यही बात है, और ये हर बच्चे के साथ होगा जितने ये देख रहे होंगे। हाँ क्योंकि हमारी जनता टियर 3 टियर 4 से ही बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। इनके माँ बाप भी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे ना, उनको समझ आएगा कि गलती आपके बच्चे में नहीं है, अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है तो गलती आपके टीचर्स में है, आपके स्कूल में है। मेरी बहन है भावना, वो भी 12th में है,
मैं अब अपने एक्सपीरियंस से उसको बोलता हूँ कि मुझे पता है, अब वो उसी स्कूल में पढ़ रही है जिससे मैं पढ़ा हूँ, मुझे पता है उस स्कूल के टीचर्स कैसे हैं, उस स्कूल की मैनेजमेंट कैसी है, मुझे पता है। मैं उसको ये बोलता हूँ कि स्कूल जाए भाड़ में, तू खुद पे फोकस कर। बिल्कुल स्कूल तू चाहे इंटरनेशनल में पढ़ ले, चाहे तू सरकारी में पढ़ ले, चाहे तू किसी में पढ़ ले, तेरे अंदर स्किल्स है ना, तो उस स्किल्स को कोई नहीं दबा सकता, कोई नहीं मार सकता। बिल्कुल। और स्किल सीखी जाती है बाद में भी। और सेकेंडरी चीज़ ये है भैया, सेकेंडरी भी क्या, प्राइमरी चीज़ है कि पेरेंट्स का अपने बच्चों पे क्या प्रभाव रहता है। बिल्कुल। मेरे ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव पता है किस चीज़ का था? मेरे माँ बाप का। मेरे ऊपर भी मेरे माँ बाप का प्रभाव बहुत था। आपको स्कूल में क्या मिलेगा? आपको स्कूल में मिल जाएगा कि आप ये चैप्टर याद कर लो, आपके नंबर आ जाएंगे। संस्कार, परंपरा और अपने कल्चर को कौन सिखाएगा? सच बात है, माँ घर बाप। वाले, माँ बाप। तो वहीं से मतलब रूट्स तो वही है ना। रूट्स अगर किसी की स्ट्रॉन्ग है तो भैया पौधा तो फिर खिलेगा। बिल्कुल। तो हमें लगता है स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हमारा अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हों तो उनके माँ बाप को भी और ये मेरी देखना तो चाहिए। मेरे को तो जो लगता है, मेरी तो फैन फॉलोइंग स्कूल की ज़्यादा है। स्कूल के बच्चे मुझे ज़्यादा देखते हैं। हाँ। तो मैं तो अपने स्कूल से बड़ा ही, अपनी स्कूल लाइफ बताने में बड़ा ही मतलब वो लगता है कि बताऊं लोगों को। बिल्कुल। तो रचित बाबू एक बात हो, स्कूल की लाइफ अच्छी थी या आज की लाइफ अच्छी है? भैया स्कूल की लाइफ भी बहुत अच्छी थी, आज की लाइफ नहीं अच्छी। मेरे थॉट्स अलग हैं। मेरी स्कूल नहीं। की लाइफ बड़ी बेकार थी। स्कूल की लाइफ अच्छी इसलिए थी, स्कूल की लाइफ में ना एक मतलब हमें ऐसा लगता था कि कुछ करना ही नहीं, पढ़ना है और मज़े करने हैं, घर में खाने को मिल जाता था, खेलना है, कूदना है, जीना है बस। लेकिन आज की लाइफ में जिम्मेदारियाँ हो चुकी हैं। वो एक अगर यही मैं जब मैं 17, 18 या 19 या 20 का था, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और पैसा भी आ गया था ज़िंदगी में, उस टाइम पे अगर मैं मतलब डिफ्रेंशिएट करूँ आज की लाइफ को, तब वो नहीं था। तब नहीं लगता था कि ऐसा कुछ है, बट आज लगता है कि अभी जिम्मेदारी आ चुकी है बहुत।